हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि कंप्यूटर अनुदेशक और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी सूचना सहायक के सिलेबस में कितना डिफरेंस है। देखो, आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर दो पेपर थे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और इसके अंदर एक पेपर है, ठीक है, लेकिन सिलेबस के अंदर भी बहुत सारा डिफरेंस है। आपको पता है कि सूचना सहायक का सिलेबस कंप्यूटर अनुदेशक के सिलेबस से कम है। कितना कम है, क्या क्या आपको छोड़ना है, वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको कंपैरिजन करते चलेंगे अपन कि कंप्यूटर अनुदेशक और इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट में किस टॉपिक में, मतलब कौन से टॉपिक में आपको कितना कम पढ़ना है, ठीक है। उससे क्या आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप जो एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हो वो चीज़ें आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखो, सिलेबस देख के पढ़ोगे तो शायद आपका अभी देखो टाइम बहुत कम है आपके पास, लगभग 4 महीने देखे जाए तो, मोटे मोटे तौर पर देखे जाए तो 4 महीने ही है आपके पास। इन 4 महीनों में आपको कैसे भी करके आपको एग्जाम निकालना है, तो आपको है ना सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको स्किप करके वही पढ़ना है जो सिलेबस में आए। तो आप अब स्टार्टिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो मैंने ऊपर लिख रखा है, देखो कि कंप्यूटर अनुदेशक, और नीचे लिख रखा है मैंने इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, ठीक है, मैंने दोनों लिख रखा है, ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर क्या था, देखो पहले अपन है ना सूचना सहायक का देखते हैं। सूचना सहायक के अंदर इतना सा लिख रखा है कि देखो एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और इसमें देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये रीजनिंग का पार्ट आ गया, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर डाटा सफिशिएंसी, फिर लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी। फिर देखो रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, फिर ये जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। और ये करंट अफेयर्स किससे रिलेटेड, देखो इंडिया से रिलेटेड और राजस्थान से रिलेटेड दोनों आएगा। और ये मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ इन द आईटी फील्ड्स, देखो ये वाली चीज़ लगभग लगभग देखो यहाँ पे सेम मिल जाती है। देखो, अब देखो कंप्यूटर अनुदेश के अंदर एक्स्ट्रा क्या था, देखो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये तो देखो जीके के अंदर आ चुका है आपका। जनरल नॉलेज लिख रखा है, उसका मतलब आपका जीके आ चुका है। देखो जनरल साइंस इस बार आपके नहीं है, इस बार आपके जनरल साइंस वाला पार्ट आपके नहीं है, इस बार आपके जनरल साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो करंट अफेयर्स राजस्थान आ गया, ठीक है। इसमें देखो एबिलिटी से इसमें देखो रीजनिंग में, देखो रीजनिंग में आपका देखो ये वाला पार्ट है, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी है, चार्ट ग्राफ, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला पार्ट है आपके, ये वाला पार्ट भी है आपके। फिर देखो रीजनिंग पूछ लिया इसने, रीजनिंग लिख दिया, सारी रीजनिंग लिख दिया, लॉजिकल रीजनिंग लिख दिया। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप देखो लॉजिकल रीजनिंग ये है आपके। तो ये चीज़ें देखो आपके पास लगभग लगभग इसके अंदर सेम मिलती है। और भी आप देखो, आपके सामने स्क्रीन है, आपके सामने अगर मेरे से कुछ छूट रहा है तो आप भी देख सकते हो कि क्या एक्स्ट्रा है। ये देखो, ये पेपर 2 की रीजनिंग है। देखो पेपर 2 में भी रीजनिंग थी, तो पेपर 2 में भी देखो ये वाली रीजनिंग, देखो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला टॉपिक था, डाटा इंटरप्रिटेशन था, डाटा सफिशिएंसी था, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और मेजर ऑफ डेवलपमेंट्स एंड फील्ड इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये वाला पार्ट देखो, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो इसके अंदर सेकंड पेपर में पूछा गया। ये देखो ये यही है सेम, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखो पूछी जाएगी। तो देखो इसमें एक्स्ट्रा है, ये आपको जनरल साइंस नहीं पढ़नी है। देखो ये चीज़ें आपको जो छोड़नी है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। देखो इसके अंदर देखो नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अभी तक इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का, सूचना सहायक के अंदर अभी तक नेगेटिव मार्किंग का कोई भी रोल नहीं आया। देखो इसके अंदर तो लिख रखा है, देखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन सूचना सहायक के अंदर अभी तक नेगेटिव मार्किंग का नहीं आया। पिछली बार तो नहीं हुई थी, लेकिन इस बार देखो अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है वही रहेगा। तो आप उसके हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। तो आपको सिलेबस देखते रहना और तैयारी करते रहना। आगे देखो, आगे देखो इसके अंदर देखो फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या पूछा था, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या पूछा था, देखो आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर देखो ओवरव्यू है कंप्यूटर का, क्या हो गया ओवरव्यू हो गया, ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर, ठीक है। यहाँ तक इसमें भी देखो ओवरव्यू कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटर और डिवाइसेस और स्कैनर, देखो यहाँ तक इसने सेम पूछा हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्यूटर का जो पार्ट था वो यहाँ पे एक आपका बी वाला पार्ट दे रखा है, देखो आपको इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का। फिर आगे देखो इसी पार्ट का आगे वाला अलग से पार्ट बना के दे दिया इन्होंने सूचना सहायक के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, वर्सेस एनालॉग नंबर सिस्टम एंड डिजिटल, ठीक, डेसिमल है ना, और फिर बाइनरी हेक्साडेसिमल नंबर, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये देखो ये सेम इसके अंदर है, ठीक है। इसके बाद देखो इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फील्ड एंड टाइप्स, ये देखो ये चीज़ भी सेम है। जो चीज़ें सेम है अपन उसको पहले देख रहे हैं, और फिर जो बिल्कुल ही अलग है उन चीज़ों को अपन इसके जस्ट बाद में, मैंने लास्ट में रखा उन चीज़ों को कि भाई आपको किस चीज़ों को आपको बिल्कुल ही छोड़ना है, ठीक है। तो आप आगे देखो, आप आगे देखो डेटा प्रोसेसिंग, देखो इसके अंदर भी है डेटा प्रोसेसिंग के अंदर एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एमएस पावर पॉइंट हो गया, और ये देखो डीबीएमएस एमएस एक्सेस हो गया। ये तीनों दे रखे हैं, तो देखो तीनों दे यहाँ पे दे रखे हैं। एम वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, ये एमएस एक्सेल हो गया, और ये देखो एमएस पावर पॉइंट हो गया, और ये डीबीएमएस एक्सेस हो गया। ये तीनों चीज़ सेम है, लेकिन देखो
इसके अंदर एक चीज़ और लिख रखी है, देखो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिख रखा है? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। लेकिन इसके अंदर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है, इसका ओवरव्यू पढ़ना है। देखो इसका जो सिर्फ ओवरव्यू लिखा हुआ है आपको, देखो इंट्रोडक्शन करना है, इसका इंट्रोडक्शन बताना है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्या है, जो बेसिक जो ओवरव्यू है इसका वही देना है। देखो इसके अंदर भी ओवरव्यू था कंप्यूटर का, ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू, ये देखो इतना ही था, इतना ही आपको पढ़ना है। ये बाकी ये चीजें एक्स्ट्रा थी जो आपको ये नहीं पढ़नी है। देखो सिर्फ इतना पार्ट आपको पढ़ना है, ये बाकी वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। तो देखो कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ रही है तो आप देखते जाओ। अगला देखो, देखो प्रोग्रामिंग में आपको देखो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज है, तो देखो आपको सी लैंग्वेज पढ़नी है। ये देखो ये सी लैंग्वेज आ रही है, आपके सी लैंग्वेज पढ़नी है आपको, ठीक है। अगला देखो, देखो C++ है, इसमें कंप्यूटर के अंदर आपके यहाँ पे कहीं पे भी C++ नहीं लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे जावा है, आपके यहाँ पे कहीं पे भी जावा नहीं लिखा हुआ है। .NET आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपके नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और मशीन लर्निंग भी नहीं है। पाइथन एंड ब्लॉकचेन भी आपके मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। और आपको प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स ये भी आपके नहीं है। देखो यहाँ पे अब देखो ये वाला पार्ट आपके पूरा नहीं है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट आपका पूरा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। अब यहाँ से पूछा है आपके सिर्फ, देखो उसके बाद कहाँ से पूछा है, सिर्फ सी लैंग्वेज पूछी है, और उसके बाद ये वाला पार्ट पढ़ना है आपको, ये वाला पार्ट ओनली फॉर ये वाला पार्ट। तो क्या पढ़ना है आपको? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग, उप्स कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो उप्स के अंदर जो भी जितने भी लैंग्वेज है उनके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आपको, सिर्फ ओनली फॉर ये कॉन्सेप्ट ही पढ़ने हैं। बाकी ये लैंग्वेज अगर आपके नहीं दे रखी है तो आपके इतने लैंग्वेज के डीपली क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप इतने लैंग्वेज पे आप इतना फोकस मत करना कि ताकि आपका मतलब दूसरे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे सको, तो इतना आपको ये नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको देखो ये पढ़नी है, लेकिन ये आपको नहीं पढ़नी है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें इतनी ही पढ़नी है आपको, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगला देखो आप, अगला देखो नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको क्या पढ़ना है? देखो इसके अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ना है। देखो प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस पढ़ने हैं आपको, malicious अटैक्स और इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल और इट्स यूटिलिटी, बैकअप, रिस्टोरिंग डेटा, नेटवर्क लैन वैन सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग। ये देखो इसके अंदर देखो बैकअप तक ही पढ़ना आपको, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डाटा। ये चीज़ें देखो आपके अंदर फिर से एक्स्ट्रा आ गई है। एथिकल हैकिंग और ये वाला पार्ट आपके अंदर भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है, यहाँ तक। तो देखो आपको कितना छोड़ना है और देखो कितना एक्स्ट्रा है कंप्यूटर एनालिसिस के अंदर जो आपको छोड़ना है। ये वाला पूरा पार्ट देखो आपका एक्स्ट्रा है, जो आपके मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आप इसको टाइम इसमें वेस्ट करोगे, इससे बेटर आप इसमें इनको पढ़ के टाइम वेस्ट करो। और इसका क्वेश्चन आपका 100% आते ही आता है हर एग्जाम में। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता तो ये क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं वायरस से। और इसमें लेटेस्ट में भी जो वायरस और जो भी मैलिशियस अटैक्स जो भी कुछ होते हैं, जो भी बन रहे हैं, उनका भी आपको क्वेश्चन पूछे जाता है, जो लेटेस्ट में अभी जो आए हैं उनके। अगला देखो आप, इसके अंदर देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशंस। इसके अंदर देखो आपको लैन मैन ये पढ़ना है, वैन पढ़ना है, सर्च इंजिन्स वगैरह पढ़ने हैं आपको, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग ये सारे पढ़ना है, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर पढ़ना है, वेब पब्लिशिंग पढ़ना है। वेब पब्लिशिंग के अंदर देखो वेब को कैसे पब्लिश करते हैं उतनी चीज़ें पढ़नी है। देखो उसके अंदर इसके बाद आपका आ गया क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, कैसे उसको क्रिएट करते हैं और उसको कैसे मेंटेन करते हैं। फिर HTML इंटरेक्टिव टूल्स पढ़ने हैं। तो अब इसके अंदर देखो बीच में बेसिक नॉलेज ऑफ HTML और XML और स्क्रिप्ट्स, इसके अंदर ये देखो एक्स्ट्रा पूछा हुआ है। ये चीज़ें आपको देखो पूरी इसके अंदर नहीं पूछी हुई है, तो इसके चांसेस कम है आने के, ठीक है। क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स ये चीज़ें आपकी पूछी हुई है, HTML इंटरेक्टिव टूल पूछा हुआ। तो ये देखो वेब पब्लिशिंग तक तो पूछा हुआ आपका। उसके बाद देखो उसके बाद डायरेक्ट ये वाला चीज़ें छोड़ दी आपकी, और उसके बाद पूछा है वेब पब्लिशिंग के बाद आएगी क्रिएशन है। तो ये चीज़ें आपकी देखो इसके अंदर छोड़ रखी है, ये चीज़ें आपकी नहीं पढ़नी है आपको। देखो XML, देखो बेसिक नॉलेज ऑफ HTML XML और स्क्रिप्ट्स ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है। बाकी आपको सब पढ़ना है, मल्टीमीडिया पढ़ना है, वीडियो पढ़ना है, वॉइसेस, मैथ, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बाकी ये चीज़ें आपको छोड़नी है, ठीक है। जो छोड़ना है वो चीज़ें देखो आपको पता चल रही होगी कितना एक्स्ट्रा है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जिसको लगता था कंप्यूटर आसान है, कंप्यूटर टीचर बनना, लेकिन आसान नहीं है। एक बार देखो आप सब्जेक्ट सिलेबस को करो, आप कंपैरिजन करो, ठीक है। ये चीज़ें जितने ये टॉपिक है ना ये एक्स्ट्रा थे, जो अभी आपके इसके आईए के सिलेबस के अंदर नहीं है। देखो पेडागोजी नहीं है आपके, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स ये भी आपके अभी नहीं है, और ये देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS ये भी आपका नहीं है अंदर, ठीक है। इसके बाद सिस्टम एंड एनालिसिस सेड ये भी आपके नहीं है,
तो देखो आपको कितना मतलब आपके सिलेबस को शॉर्ट कर रखा है। जो आईए का सिलेबस है वो देखो आपके कितने टॉपिक्स, मतलब ये समझिए कि 50% लाइक 40%, आप 30% मान लो, 30% सिलेबस तो आपका कम कर रखा है। कितना कर दिया? 30% सिलेबस तो आपका यहीं कम हो गया। ठीक है, अब आपको पढ़ना है जो आपके बस बेसिक पढ़ना है। अब उसमें से देखो आपके मेन टॉपिक्स देखो आप, देखो सिक्योरिटी, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पे फोकस करना, इससे क्वेश्चन आते हैं सिक्योरिटी वाले से। ठीक है, उसके बाद आपको नेटवर्किंग पढ़ना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं। ये देखो लैंग्वेजेस से आपको बहुत कम चीज़ें पढ़नी है। देखो लैंग्वेज पे इतना फोकस ना करके इन मेन चीज़ों पर आप ध्यान देना, तो आपका काम बन जाएगा। और देखो इसके अंदर देखो आपको ये देखो स्प्रेडशीट, ये फंडामेंटल है, आपको ये पूरा पढ़ना है स्प्रेडशीट वाला। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये ज़्यादा नंबर का आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, इसको बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है ना, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा देखो आप ये देखो नंबर सिस्टम वगैरह, ये देखो मैंने इसका वीडियो भी डाला था आपके यहाँ पे, तो आप ये नंबर सिस्टम का जो वीडियो है मेरे चैनल पे पड़ा है, इसको आप देख लेना, पूरा वीडियो डाला था। इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी कर लेना। इससे पिछली बार आपके नंबर सिस्टम से आपके 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 4 प्रश्न आए थे, तो इस बार भी देखो 4 प्रश्न आने की संभावना है। 4 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, देखो इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस और स्कैनर, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी अलग से, इसके भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। फिर देखो आपको रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। जीके हो गया इसके अंदर। आप देखो मैंने इसमें जो सिलेबस मतलब सिलेबस का जो डिस्कशन किया था, उसके अंदर सारा बताया था कि जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा आपके जो रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग से लगभग आते हैं 30 के लगभग क्वेश्चन आते हैं, 30+ क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से। उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स के भी 7-8 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। IT से रिलेटेड करंट अफेयर्स पे पढ़ना है और ये पढ़ना है। देखो आपका टेक्निकल बहुत कम है, बहुत मतलब ये समझे कि कुछ गिने चुने सब्जेक्ट हैं जो आपको मतलब अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे दो आपको, तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो आपको देखो लगभग तैयारी करके चलना है। 70% आपको तैयारी करके रखना है, लेकिन अगर आप 80% पढ़ते हो, कुछ चीज़ें लैंग्वेज वगैरह छोड़ देते हो, तब भी आपके लिए सफिशिएंट है। आपको मेनली फोकस करना है रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग पे आपको अच्छे से फोकस करना है, जीके पे भी करना है, लेकिन कुछ चीज़ें देख लो, जीके बहुत बड़ा है, जीके बहुत बड़ा है, तो आपको सबसे ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस करना है। रीजनिंग के बाद आपको करना है फोकस, देखो नॉन टेक की बात करता हूँ पहले ना, तो रीजनिंग पे फोकस करना है। जीके में आप देखो जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा काउंट कर लेना। फिर आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपको आना है टेक्निकल में, तो इन सारे जो मैंने चीज़ें बताई इन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखो आपके जो कंप्यूटर में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो हट चुके हैं, जो ज़्यादा डिफिकल्ट थे, तो आपके इजी सब्जेक्ट ही है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। अब अगर आप नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं आता। अगर इनपुट डिवाइस, आउटपुट, पॉइंटिंग डिवाइस इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेते हो, क्योंकि इनमें है क्या 10-10 लाइन के कुछ मेन पॉइंट्स है जो इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए ज़्यादा मेरे को नहीं लगता डिफिकल्ट है। ये देखो सिक्योरिटी वगैरह है, लैन वैन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी। सर्च इंजन एंड ऑफलाइन ऑनलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर कितना है, वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन, मेंटेनेंस, ये आप अगर है ना यूट्यूब से भी इन टॉपिक्स को डाल के पढ़ते हो ना, तो भी आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे इन टॉपिक्स के सबके मतलब बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखे हैं डिटेल में, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी है इनके, तो इतना हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। आप इनको पढ़ोगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में जो भी आपके इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच शेयर करें कि भाई अपने को कितना कम पढ़ना है, कंप्यूटर अनुदेशक में कितना था और इसमें कितना कम है। तो उसका आप कंपैरिजन मैंने इसलिए बताया था कि आपको मतलब यूँ डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये मोटिवेट करने के लिए है कि आपका तो सिलेबस आसान है, तो आप उसको कैसे मतलब अभी कम टाइम में पढ़ सको। टाइम आपके पास बहुत कम है, टाइम आपके पास लगभग देख लो कि 4 मंथ है। 4 मंथ में भी टाइम देखो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो देखो 3 महीने के लगो अब बहुत कम टाइम है। तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ अब आपको मेनली क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अब क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। देखो अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं लगाओगे तब भी आप मतलब एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, तो अभी से आपको प्रैक्टिस और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कर लेना एक बार, और आप इसको वीडियो को लाइक कर देना, है ना। और भी अगर आपको कोई दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।